अगर आप कुछ नरेशन देने के लिए चाहते हैं जैसे कि यानी कि इस मैसेज इसमें कुछ देने के लिए चाहते हैं, नरेशन में आकर के डाल सकते हो। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, तो ये आप एक्सेप्ट ऑप्शन दिखाई देगा, येस पे क्लिक कीजिए या एंटर बटन दिखाई देगा। अब मान के चलिए अभी जैसे हम एंट्री किए थे, यहाँ पे देखिए परचेज़, परचेज़ और उसके बाद ये टू यानी कि दूसरा परचेज़ अब एंट्री होगा। एक परचेज़ मेरा हो चुका है, दूसरा एंट्री होगा। तो यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि हम इससे पहले यानी कि आप मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5 5 तक एंट्री कर चुके हैं, 5 एंट्री हो चुका है, 6 में आप 6 एंट्री कर रहे हैं। आपको अगर 5 में जाना है तो कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाइएगा तो ये आपका पीछे वाला जो एंट्री है बैकअप, बैक जो एंट्री है अभी रिसेंटली जो आप एंट्री करके आए हैं, रिसेंट डेट में, वो डेट आपको उस एंट्री में अगर जाना होगा तो इसके लिए पेज अप बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब यहाँ पे देखिएगा पेज अप जैसे बटन दबाए तो आपका वही एंट्री आपको दिखाई दिया। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि मान के चलिए हमको एक साथ ही देखना होगा, तो इसके लिए आप एस्केप बटन दबाइएगा, गेटवे ऑफ टैली में आइएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्प्ले। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद डे बुक दिखाई देगा। डे बुक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डे बुक पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ये आपको एंट्री दिखाई देगा। जैसे ये एंट्री पे क्लिक कीजिएगा, डे बुक में आइएगा तो डे बाय डे जैसे मान के चलिए अभी देखिए 1 अप्रैल का दिखाई दे रहा है। 2 अप्रैल हम सिलेक्ट करेंगे, F2 बटन दबाएँगे चेंज डेट के लिए F2 बटन दिया हुआ, F2 बटन दबाएँगे और डेट चेंज करेंगे यानी 2 अप्रैल में कोई भी एंट्री नहीं है। 1 अप्रैल में कितना भी एंट्री होगा, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी देखिए हम परचेज़ किए हैं, परचेज़ किए इसके नाम से, अब ये डेबिटर में, ये देखिए मेरा जो क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर ने क्रेडिट मेरे अकाउंट में किया है 34,563 रुपए। इसको पेमेंट भी देना होता है, तो इस पेमेंट देने के लिए आपको क्या करना होगा, एंट्री करना होगा। एंट्री करने के लिए आप F5 का यूज़ कर सकते हैं। हम पेमेंट किसी को दे रहे हैं तो F5 का यूज़ करेंगे, अगर कैश में दे रहे हैं तो कैश का एंट्री करेंगे। अगर हम पेमेंट बैंक से दे रहे हैं तो बैंक का क्रिएट करना पड़ेगा लेजर और यहाँ पे 34,563 का हम अकाउंट पेमेंट कैश पेमेंट करेंगे ऑन अकाउंट या एडजस्ट रेफरेंस। ये क्या होता है एडजस्ट रेफरेंस? देखिए अभी वही एडजस्ट रेफरेंस यानी कि अभी जो हम लेजर जिस लेजर में काम करके आए हैं, वही लेजर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हम ओके करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। अभी देखिए ये मेरा रेड हो चुका है क्योंकि मैंने कैश में कोई भी डिपॉज़िट किया ही नहीं। जब तक आपके पास कैश रहेगा नहीं, अगर आप कैश दे देते हैं तो इसी टाइप से ये रेड हो जाएगा। जैसे आपके पास ज़ीरो बैलेंस है, आपने किसी को 34,000 दे दिया, क्या हो गया?